अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह के लिए, उसके रसूल और मोमिनों के लिए ही इज़्ज़त है। आज का हमारा मौजू एहतराम मुस्लिम है, मुसलमानों के हकूक़ है, मुसलमानों की इज़्ज़त करना है। आइए इसके मुताल्लिक़ चंद एक रिवायतें सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मौजू की तरफ जाने से पहले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने की एक हदीस पाक सुनते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसे कोई हाजत पेश हो उसे चाहिए कि वो मेरी ज़ात के ऊपर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक उसके गम, दर्द और मुसीबतों को दूर करता है और दुरूद पाक रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। देखें कैसा वजीफ़ा है, हजूर की ज़ात के ऊपर अगर दुरूद पढ़ेंगे, हजूर फरमाते हैं गमों से भी छुटकारा है, दर्दों से भी, मुसीबतों से भी, और हजूर फरमाते हैं कि रिज़्क़ के अंदर भी इजाफ़ा होगा। आइए मज़ीद सुनते हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी, हजूर के सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे के सारे प्यारे हैं, लेकिन हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला आप 10 हिजरी को ईमान लाए और रमज़ानुल मुबारक के महीने में ईमान लाए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का इनके बारे में फरमान है कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला, इनके बारे में आप फरमाते हैं जरीर यूसुफ हाजिल उम्मती। आप फरमाते हैं कि जरीर बिन अब्दुल्ला इस उम्मत के यूसुफ हैं, क्योंकि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बहुत ही हसीन व जमील थे, बहुत ही खूबसूरत थे। इसी वजह से मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया जरीर बिन अब्दुल्ला इस उम्मत के यूसुफ हैं। आइए इनका एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनते हैं। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मेरे आका की बारगाह के अंदर हाज़िर हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो कमरा मुबारक था उसके अंदर पहले से सहाबा कराम मौजूद थे और वो कमरा सहाबा कराम से फुल हो चुका था, भर चुका था। अब जगह मजीद नहीं थी कि कोई और आकर बैठता। इतने में हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आए और आकर जो है वो जब हजूर के दरवाजे पर पहुँचे, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला को देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतारी, उसको लपेटा और लपेट कर हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला की तरफ उछाल दिया। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला आगे बढ़े और आपकी चादर मुबारक को थामा, चादर मुबारक को थाम कर अपने सीने से लगाया। मेरे आका की उस चादर को आपने चूमा, अपनी आंखों पर लगाया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या जरीर इस चादर को बिछाओ और इसके ऊपर बैठ जाओ। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला चादर को अपनी आंखों से लगाकर रोने लगे और ये कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी क्या मजाल है कि मैं आपकी चादर को नीचे बिछाऊं और इसके ऊपर मैं बैठ सकूं। या रसूलल्लाह मेरी क्या मजाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन सहाबी का इश्क़ रसूल देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो चादर दी थी उन्होंने उसको नीचे बिछाना गवारा नहीं किया। ये मेरे आका से मोहब्बत थी सहाबा की। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तब इरशाद फरमाया इज़ा अताकुम करीमु कौमिन फ़अक्रिमूहु। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे पास कौम का सरदार आए, कौम का बड़ा आए, फ़अक्रिमूहु, तो तुम उसकी इज़्ज़त करो। देखें हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसा प्रोटोकॉल दिया और आपके लिए अपनी चादर मुबारक आपको अता की और फरमाया इसको बिछा कर इसके ऊपर बैठ जाओ। लेकिन सहाबा कराम का ये इश्क़ रसूल था और वो सहाबा कराम प्यारे आका से इस कदर मोहब्बत किया करते थे। आपने फरमाया आका मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी चादर को नीचे बिछाऊं और इसके ऊपर बैठ सकूं। ये सहाबा का इश्क़ रसूल भी है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एहतराम मुस्लिम, मुसलमान के हकूक़ के बारे में, मुसलमान की इज़्ज़त करने के बारे में, मुसलमान की दिलजोई करने के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, अपनी चादर भी अता कर दी। देखें मेरे हजूर की तालीम कैसी है, मुसलमानों के साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए। हजूर की इस हदीस पाक से भी हमें सबक मिलता है।
आइए मजीद आगे सुनते हैं। इब्ने माजा की हदीस शरीफ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा काबे से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि ए काबा, तू कितना पाकीज़ा है, तेरी खुशबू कितनी पाकीज़ा है, तू किस कदर अजीम है। लेकिन उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में वह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह ताला के नज़दीक मुसलमान की इज़्ज़त तेरी इज़्ज़त से भी ज़्यादा है। देखें हजूर की इस हदीस पाक के अंदर हजूर काबे से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि ए काबा, तेरी इज़्ज़त से भी ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक मुसलमान की इज़्ज़त है। आज हम गौर करें मुसलमान के साथ क्या क्या सलूक नहीं किया जाता, मुसलमान को किस कदर जलील और रुसवा नहीं किया जाता। हालांकि हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत, हमारी किताब, हमारे अल्लाह और अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ये हमें हुक्म नहीं देते, बल्कि ये हुक्म देते हैं कि हम मुसलमानों की इज़्ज़त करें, मुसलमानों का अदब व एहतराम करें। आइए एक और हदीस मुबारक सुनते हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अपने मुसलमान भाई के घोड़े की रकाब को पकड़े ताकि उसका भाई आसानी से नीचे उतर आए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये किसी लालच की वजह से ना हो और ना ही किसी डर की वजह से हो। हजूर फरमाते हैं गफ़रल्लाहु लहू, हजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा। यानी कि जो रिकाब पकड़ेगा और अपने भाई को, मुसलमान भाई की इज्जत करते हुए उसको नीचे उतारेगा, हजूर फरमाते हैं गफ़रल्लाहु लहू, हजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा। देखें मुसलमान को इज्जत देनी है, उसका घोड़ा पकड़ना है ताकि वो आसानी से नीचे उतर आए। हजूर ने इसकी कितनी बड़ी सआदत की और खुशखबरी सुनाई। हजूर ने फरमाया गफ़रल्लाहु लहू, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसका माल, उसका खून और उसकी इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक मुसलमान का माल, उसका खून और उसकी इज्जत दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है। देखें आजकल हम कितने लोगों की दिल ज़ानियाँ करते हैं, कितनों का हम नाहक खून बहा देते हैं और कितनों का जो है माल खा जाते हैं। हजूर फरमाते हैं कि किसी का माल, किसी मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर माल, उसकी इज्जत और उसका खून जो है ये हराम है। हमें भी इस हदीस पाक से इबरत हासिल करनी चाहिए। अगर हमारी वजह से किसी की बेइज्जती होती है, अगर कोई हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी होती है, तो हमें इस बात के ऊपर भी गौर करना है। कहीं ये ना हो कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती का दिल दुखाने का जुर्म हम कर बैठें। आइए मजीद सुनते हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी। हजूर फरमाते हैं कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, तहकीक उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना, मुसलमान को अजियत देना, हजूर फरमाते हैं गोया ये ऐसे है जैसा कि उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। आजकल हमें भी मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करना है, उनको तकलीफ़ें नहीं बल्कि उनको राहतें पहुंचाने का हमारे पास जो ऐसा ज़रिया होना चाहिए ताकि हम किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुंचाएं बल्कि उनके लिए राहतें और फरहतें उनके लिए जमा करने वाले हों और उनको राहत पहुंचाने वाले बने। हिज्जतुल विदा के मौके पर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया और सवाल किया और फरमाया कि ए मेरे सहाबा अय्यु शहरिन हादा। हजूर ने फरमाया कि ए सहाबा ये कौन सा महीना है। सहाबा कराम को ये लगा कि शायद हजूर इस महीने का नाम चेंज करना चाहते हैं, इसी वजह से हजूर हमसे पूछ रहे हैं। आपने अदबन ये कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, ये अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जुल्हिज्जा का महीना नहीं है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, बेशक ये जुल्हिज्जा का महीना है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया और फरमाया अय्यु बालादिन हाजा। हजूर ने पूछा कि ए मेरे सहाबा ये शहर कौन सा है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अल्लाहु व रसूलुहु आलम। सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलैसल बलदता। हजूर ने फरमाया क्या ये काबा नहीं है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, बेशक ये काबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल किया और फरमाया कि ए मेरे सहाबा
अय्यु यौमिन हादा, ऐ मेरे सहाबा ये दिन कौन सा है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैसा यौमुन नहरी, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या ये यौमुन नहर का दिन नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, बेशक ये यौम नहर ही है। सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हों ने जब ये अर्ज़ की, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब क्या इरशाद फरमाया, सुनिए। हजूर ने इरशाद फरमाया, जैसे इस महीने, इस शहर और इस दिन की हुर्मत है, हजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐसे ही तुम्हारे माल, तुम्हारे खून और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे के ऊपर हराम हैं। देखें प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी जो है वो बात इरशाद फरमाई और फरमाया कि जैसे ये दिन अजीम है, जैसे ये शहर अजीम है, जैसे ये महीना अजीम है और हुर्मत वाला है, हजूर ने फरमाया इसी तरह तुम्हारे एक दूसरे के ऊपर माल, इज्जतें और उसका खून जो है एक दूसरे के ऊपर, ये भी ऐसे हराम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये उम्मत को तालीम दे रहे हैं और फरमा रहे हैं और मोमिन की इज्जत को उजागर कर रहे हैं। मोमिन की इज्जत क्या होती है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं। आइए एक और हदीस मुबारका सुनते हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक सवाल किया, सहाबा से दरियाफ्त किया, फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो अल्लाह ताला के नज़दीक सूद से भी बढ़कर कौन सा गुनाह है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक सूद से बढ़कर बड़ा गुनाह ये है कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत को हलाल समझे। देखें, सूद से बढ़कर बड़ा गुनाह है कि जो किसी की बेइज्जती करता है, किसी को तकलीफ पहुंचाता है, अल्लाह ताला के नज़दीक ये गुनाह ऐसा है कि जो सूद से भी बढ़कर है। हालांकि सूद बदतरीन गुनाह है, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि किसी मुसलमान की बेइज्जती करना और किसी मुसलमान की इज्जत को हलाल जान लेना, हुजूर फरमाते हैं ये सूद से भी बढ़कर गुनाह है। आइए एक और बहुत ही प्यारा वाक़या सुनने की सआदत हासिल करते हैं। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि एक मरतबा मैं अपने हुजरे में जब हाजिर हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही खुश थे। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे। आपने फरमाया कि ऐ आयशा, आज के दिन जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें अता करूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ोजा उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये सुना, आपने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ मोहलत चाहिए, कुछ वक्त चाहिए, ताकि मैं जाके अपने अब्बा जान से मैं मशवरा कर लूँ कि हजूर ने मुझे ऐसे फरमाया तो मैं हजूर से क्या मांगूँ। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इजाज़त दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से रवाना हुई और जाकर अपने अब्बा जी की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करती हैं कि ऐ मेरे अब्बा जान, आज हुजूर ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है और ये फरमाया है कि ऐ आयशा, आज के दिन जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। ऐ मेरे अब्बा जान, मुझे इरशाद फरमाइए मैं हुजूर से क्या मांगूं, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसका मुझे दुनिया में भी फ़ायदा हो, आखिरत में भी फ़ायदा हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया। आपने कहा कि ऐ मेरी बेटी, हुजूर की बारगाह में जाइए और हुजूर से जाकर अर्ज़ कीजिए कि जो अल्लाह ताला ने मिराज की रात आपको अपने पास बुलाया और अल्लाह ताला ने आपके साथ जो बातें की उनमें से कोई एक बात मुझे बता दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर हुई और आकर अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब आप मेराज पर गए, अल्लाह ताला के दरमियान और आपके दरमियान जो बातें हुई उन बातों में से कोई एक बात मुझे इरशाद फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, जो अल्लाह ताला के दरमियान और मेरे दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, जो बातें हुई थी, उनमें से एक बात यह भी थी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान के टूटे हुए दिल को जोड़ेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा।
आपने जब ये सुना और आप खुशी खुशी अपने बाप के पास पहुंची, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में अर्ज करती हैं, हुजूर ने फरमाया है कि जो किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो आप रोने लगे। आपने पूछा कि अब्बा जान आप रोते क्यों हैं, हालांकि इतना छोटा सा अमल है कि हम किसी मुसलमान के दिल के अंदर खुशी पैदा कर देते हैं, खुशी डाल देते हैं, इसकी बदौलत अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, ऐ मेरी बेटी तुम तो ये देख रही हो कि जो किसी मुसलमान का दिल खुश करेगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन मैं इसका अक्स देख रहा हूं, मैं इसका उल्टे देख रहा हूं। अगर कोई बंदा माअज़ अल्लाह किसी मुसलमान का दिल तोड़ेगा, किसी मुसलमान का दिल दुखाएगा, अल्लाह ताला उसको कहीं जहन्नम के अंदर न डाल दे। देखें, ये मुसलमान की इज्जत है, ये मुसलमान का अदब व एहतराम है। अगर हम मुसलमान की दिल जोई करेंगे, मुसलमान का दिल खुश करेंगे, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। हमें भी चाहिए अपने मुसलमान भाइयों से अदब के साथ मिलें और उनकी इज्जत करें, मुसलमानों को इज्जत दें, मुसलमानों का अदब व एहतराम करें। अल्लाह ताला से दुआ है जो कोई सुना इसको याद रखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।